बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अवाम को नए ख्वाब, नई जदोजहद, नई दौड़ की उम्मीद दिलाए आए रोज़ नए वादे करते हैं। अवाम उन वादों को समझती है या सोचती है, ये अलग बात है, लेकिन उन पर उम्मीद लगाए एक नई सुबह तलू होने की मुंतजर रहती है। लेकिन 76 साल दौर में वो नई सुबह, वो नई एक शाम, एक नई जदोजहद, एक नई आगाज के लिए हमेशा कड़ती आई है। सब्र का दामन भी शायद हाथ से छूटता दिखाई देता है, सब्र का दामन भी दामन से ही निकलता दिखाई देता है, लेकिन अभी तक हालात कशीदा हैं, हालात पोशीदा हैं, नज़रों से ओझल हैं और आवाम बोझल है। सिर्फ एक वजह है कि पाकिस्तान में अमीर तबका अमीर से अमीर तरीन और गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। क्यों? उसकी एक वजूहत है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है जो अवाम से पसे पर्दा अपने खेल रचाए, अवाम की आंखों में धूल झोंके, उन्हें सब्ज बाग दिखाते हुए खुद सब्ज बाग पर कब्जा जमाए, अपनी रियाया, अपनी अवाम से धोखा देते हुए अपनी नस्ल, अपने ख़ानदान, अपनी औलाद की बढ़ोतरी करता आ रहा है। अब देखें, आसफ अली जरदारी ने आसफा भुट्टो को खतून अव्वल का जगह दे दी है। खातून अव्वल इससे पहले वजीर आजम सदर पाकिस्तान की अहलिया को तस्वर किया जाता है। आसफा भुट्टो को जानते हैं क्यों वो सामने लेके आई हैं? क्योंकि बिलावल के बाद आसफा भुट्टो और आसफा के बाद शायद बख्तावर का बेटा या बिलावल का बेटा हो गया, तो एक नस्ल में एक सियासत को लेकर चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो वहां पर भी यही सूरत हाल है। मियां नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज, और मरीम नवाज अब अपनी बेटी को अपने पीछे खड़ा करती हैं। आने वाले वक्त के लिए उनकी तकरीब रोनमाई करना चाहती हैं। शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज, वजीर आला बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मरीम नवाज, वजीर आज़म बनाने की ज़रूरत पड़ी तो नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, और शायद खाकान अब्बासी को क्यों एक्सेप्ट करना पड़ा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प और इंतहाई तहलकाखेज दास्तान है। कभी आने वाले व्लॉग्स में इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करूँगा, लेकिन ये एक बड़ी पोशीदा सूरत हाल है कि ख्वाजा आसिफ जैसे, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे, राना सनाउल्लाह जैसे हाथ बांधे मरीम नवाज के पीछे खड़े होते हैं। और शायद खाकान अब्बासी इन सब से सबकत ले गए, जिन्होंने कहा कि मैं बच्चों के पीछे खड़े होकर सियासत नहीं कर सकता। एट द एंड उन्होंने ये बात की कि ऑन द पॉइंट मैं बच्चों के पीछे अपनी सियासत को ख़त्म नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक़्तिदार है, ये आखिरी दौर है, ये आखिरी दिन है जो वो गुजार रही है। मुस्लिम लीग नून ये अपने आखिरी सांस ले रही है, और ये आखिरी सांस मुस्लिम लीग नून कब तक लेती रहेगी, ये भी एक अलग बहस है। मैं इस पर तफसीली बात करूँगा। मियां नवाज शरीफ ऑफिशियली तौर पे रियासत जो और सियासत और रियासत दोनों से रिटायर होते दिखाई देते हैं। सियासत से तो रिटायर हो गए हैं, रियासत से भी रिटायर होते दिखाई देते हैं। अगर अब पाकिस्तान छोड़ते हैं मियां नवाज शरीफ तो कभी वापस नहीं आएंगे, ये बात तय है। आज मैं अपने व्लॉग में ये बात कर रहा हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ अपनी इस पाकिस्तान की रियासत को छोड़ते हैं तो ये उनका ऑफिशियली छोड़ना होगा। इसके बाद पाकिस्तान नहीं लाया जाएगा। पाकिस्तान लाया गया, लेकिन कबूलियत करने वालों को फिर भी कबूलियत नहीं हुई। बुलाया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक करवाई गई, तमाम केसेस माफ़ करवाए गए, वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया, तमाम नफरे पीछे लगाई गई, उनके दुश्मनों को ज़दोकोब किया गया, गिराया गया, मारा गया, ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि 3 दफ़ा एतबार कर चुके हैं, चौथी दफ़ा एतबार नहीं कर सकते। अब वो कहते हैं कि डिग्गी में बैठना ज़्यादा अफजलियत इख्तियार करता है। और अनवारुल हक काकड़
निगरान वज़ीर आज़म, जिनके किरदार किसी से ढके छुपे नहीं हैं, बतौर वज़ीर आज़म भी उनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। वो किसके बगल बच्चे हैं, किसके लिए काम करते हैं, कितना काम किया और वो क्या हैं, हर जी शऊर और समझने वाला बहुत कुछ समझता है। उन्होंने एक बात की, एक मरूफ सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए सवाल किया गया कि मियां शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को सैल्यूट क्यों किया? क्या वज़ीर आज़म किसी रियासत का यूं एक फौजी सरबराह को सैल्यूट करता है? क्या वज़ीर आज़म की ये क्रेडिबिलिटी है? क्या वज़ीर आज़म का ये फेस है कि वो एक आर्मी चीफ को सैल्यूट करे? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में होता है। शायद में भी वो नहीं करना चाहते हो रिस्पेक्ट में, और फिर कहते फतेह जज्बात में सैल्यूट निकल गया। मैं एक शायद आप इससे अब बात करें तो लोग कहते हैं यूथ है, कोई तरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। इमरान खान जब भी मिले आर्मी चीफ से उन्होंने ऐसे इस्लाम लिया, ऐसे नहीं लिया। ये इस्लाम वज़ीर आज़म का नहीं है, वो आर्मी चीफ को ऐसे इस्लाम करे। ये रिस्पेक्ट आप ऐसे दे सकते हैं, ऐसे झुक के ऐसे दे सकते हैं, ये आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है ना, ये रिस्पेक्ट ये फौजी कर सकता है, पुलिस वाला कर सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस का सरबराह कर सकता है, सिक्योरिटी फोर्स वाला कर सकता है। वज़ीर आज़म को ये नहीं जचता, ये क्रेडिबिलिटी नहीं है वज़ीर आज़म की वो सैल्यूट करे। तो वजह क्या है? यही तो अदा है, यही तो अदाएं हैं जो दिलों को भाती हैं, जो उन्हें मजीद आओ इक़्तिदार में बैठो और ये चीज़ करके दिखाओ। वो कहता नहीं ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। छोटे मियाँ साहब ये करके दिखा सकते हैं, बड़े मियाँ साहब ये करके नहीं दिखा सकते। शायद इस वजह से उनकी कबूलियत नहीं है। बड़े मियाँ साहब में थोड़ी अकड़ है, छोटे मियाँ साहब झुक जाते हैं, लेट जाते हैं और लेट के पलटियाँ मारते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा फेवर दी जाती है। और मरीम नवाज ने खुद कहा था कि हमें वो तरीका आता है, उसमें थोड़ा सा झुकना पड़ता है, तरले करने पड़ते हैं, बूट चाटने पड़ते हैं, पॉलिश करनी पड़ती है, पॉलिश की डब्बी जेब में रखनी पड़ती है, फिर आप इक़्तिदार में पहुंच जाती हैं। तो मरीम नवाज साहब अब आप बता दें, आप भी उसे इक़्तिदार में बैठी हैं, आप बता दें आप कैसे पहुंच गई हैं वहाँ पे? क्या आपने भी पॉलिश की डब्बी उठाई है? क्या आप भी झुकी हैं? आपके अल्फाज थे, आपने बात की है, आपने इसको वाज़ेह करना है। हम कुछ नहीं कहेंगे इस पर, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आपके अल्फाज थे, आपने इसको डिफेंड करना है, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यही यहाँ पे फंस गई, इसी वजह से गरीब गरीब तर हो गया, अमीर अमीर तर हो गया। कानून की बालादस्ती नहीं है, इंसाफ की बालादस्ती नहीं है। झुकने वाले, लेटने वाले इक़्तिदार में होते हैं, हक मांगने वाले, हक के लिए खड़े होने वाले जेलों में होते हैं, बैन कर दिए जाते हैं, गद्दार का लेबल लग जाता है, मुल्क से निकाल दिए जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता, फिर हम कहते हैं पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ता। ये बात बता दीजिए कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ता। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।